बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े के जूसी और चटखारेदार चिकन कबाब की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाली रेसिपी और टेस्ट में बहुत ही ये कबाब कमाल के बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लार्ज साइज़ की प्याज लिए मैंने, इसको मोटा मोटा सा काट के तो एक चॉपर में डाल के मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहें तो कद्दूकश की मदद से इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ 4 हरी मिर्चें और आधा कप धनिया और पुदीना के पत्ते मैंने शामिल किए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक ना बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। और इसके बाद मैंने एक छल्ली में निकाल ली है। छल्ली में निकालने के बाद ऊपर से चम्मच की मदद से हम दबाते जाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा प्याज का पानी है ना, ये सारा हमने निकाल लेना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की शिकायत होती है ना कि जैसे ही कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल में डालते हैं तो फ़ौरन से बिखर जाते हैं, तो उसकी वजह भी यही होती है कि प्याज का पानी जो है ना वो उसमें मौजूद होता है। तो यहाँ पे प्याज का पानी सारा हमने निकाल लिया। अब इसको ज़ाया कर देंगे पानी को, और ये जो मिक्सचर बचा है ना इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 400 से सवा 400 यानी कि 430 ग्राम के लगभग मैंने चिकन का कीमा लिया और ये मशीन में से निकला हुआ है। इसमें हम मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसके साथ आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच अच्छे कलर के लिए पेपरिका पाउडर मैंने शामिल किया इसमें, और इसके साथ 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल की है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दी है, और इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल किया इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ मैंने शामिल किया है। और चटपटे और चटखारेदार कबाब जो कि बन रहे हैं तो इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला शामिल किया, और बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। इसके बाद जो हमने प्याज और हरी मिर्चें धनिया पुदीना जो चॉप करके रखे थे ना, ये मैंने इसमें शामिल करना है। इसका पानी अच्छे से खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के साथ ही नींबू का रस भी शामिल किया है। चिकन के कीमे में बहुत ज़्यादा फ़ैट तो होता नहीं है, इसलिए हमारे कबाब बहुत ज़्यादा रूखे रूखे से ना बने, तो इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच घी का शामिल किया। घी शामिल करने से ना ये कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से आ जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छे से इसको मिक्स करना है, और उसके बाद मैंने इसको रख देना है फ्रिज में। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे अब कबाबों को मैं रख दूँगी फ्रिज में 20 से 25 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 25 मिनट के बाद मैंने कीमे को निकाल लिया फ्रिज में से। बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से ये सेट हो चुका है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये मिक्सचर हमारे हाथों पे चिपकने ना पाए, और उसके बाद गोल टिक्की की शेप दे लेंगे। का जो साइज़ है ना वो मैंने नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा बड़ा ही रखा है कि अगर हमें कबाब पैटी बर्गर बनाने होंगे तो अब हम वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप पराठा रोल के तौर पे भी आप इस मिक्सचर को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं साइज़ मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के कबाब रखे हैं, और यहाँ पे ऐसे ही तमाम कबाब बना लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से ये कबाब तैयार हो चुके हैं। बाकी जो मिक्सचर साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हम साथ साथ बना लेंगे। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ इनको फ्राई करने के लिए। तो एक बड़े से तवे में मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डाल दिया ताकि एक साथ ही हमारे सारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो जाएँ। तो इस दरमियानी आंच पे जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम कबाब जो हैं वो डालते जाएंगे। दरमियानी आग पे हमने इन कबाबों को फ्राई करना है। तेल में कबाब डालने के बाद ना 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी हम इनको छेड़ेंगे नहीं। दरमियानी आग पे एक साइड से फ्राई होंगे, उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है, और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, इनको अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। दरमियानी आग पे ही हमने इनको फ्राई करना है, और वक्फे वक्फे से इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि इनके अंदर से जो जितने भी इनके जूसेस हैं ना सारे ख़त्म हो जाएंगे, और अंदर से बहुत ज़्यादा रूखे हो जाएंगे, कबाब सख्त हो जाएंगे। तो दरमियानी आग पे 6-7 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, और जैसे ही इनका प्यारा सा बाहर से कलर आ जाएगा तो हम एक एक करके इनको निकालते जाएंगे। और यहाँ पे कबाब जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जो जो कबाब फ्राई होते जा रहे हैं इनको मैं निकालती जा रही हूँ, और इस कबाब का कलर देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त आया है। और इसी तरीके से सारे कबाबों को हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे ज़बरदस्ती हमारे जो प्लेटर है ना रेडी हो चुके हैं। साथ मैंने प्याज की सलाद बनाई है, और इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी मैंने रखी है। इनको नान पराठे के साथ खाएं,
बच्चों के लंच बॉक्सेस में पराठा रोल के तौर पे या फिर दें, या फिर आप इनको पैटी बर्गर के तौर पे इस्तेमाल करें। परफेक्ट रेसिपी है, इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको खोल के भी दिखाया है, अंदर से खुश्क नहीं है कबाब, बल्कि बहुत ही मज़े का और जूसी बन के तैयार हुआ। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।